क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के मणिशंकर अय्यर हैं? ये सवाल हवा में तैर रहा है। और ऐसा नहीं कि सपा के बाहर के लोग ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, सपा के भीतर भी इस मसले पर चिंता है और चिंतन है और घमासान है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जिसमें कुछ लोग मुखर हैं, कुछ लोग अभी मुखर नहीं हुए, जो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का बेड़ा गर्क करने की मुहिम में सक्रिय हैं। क्या अवांछित, अनावश्यक, अनपेक्षित, विवादित मुद्दों को उठाकर क्या मौर्य जी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ये चर्चा है। चाहे मनोज पांडे ये सवाल उठा रहे हो और चाहे आईपी सिंह उठा रहे हो समाजवादी पार्टी के भीतर से, लेकिन सवाल उठ रहा है। दो चार लोग बोले हैं, बाकी अभी बोलने की लक्ष्मण रेखा तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो भी चिंता जता रहे हैं कि मौर्य आखिर ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है। क्योंकि इतने कोई नवागंतुक राजनेता तो है नहीं मौर्य जी, पुराने हैं, खेले खाए हैं, समाज के नब्ज को जानते हैं। ऐसी भाषा, ऐसे बवाल के शब्द मौर्य ने न तब बोले जब वो बसपा में रहे और न तब बोले जब भाजपा में रहे। तो सारा बवाल अभी क्यों कर रहे हैं जब सपा में है? ये भी तो सवाल उठेगा ना भाई। आपने अपनी किसी भी पूर्व की राजनीतिक पारी में अपने को इतना बवाले आजम बनाया ही नहीं, लेकिन सपा में आते ही आप बवाले आजम हो गए। क्यों? उसके पीछे कोई मोटिव तो होगा आपका। या समाजवादी पार्टी ने कहा है आपसे ऐसा बोलने के लिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है, या ब्राह्मणों को लानत मलानत। अब बताइए, आप ब्राह्मण को लानत मलानत करोगे तो माता प्रसाद पांडे क्या करेंगे, मनोज पांडे क्या करेंगे, और ऐसे हजारों हैं, वो क्या करेंगे समाजवादी पार्टी में, क्या करेंगे? फिर वो जहां जाएंगे वहां वो गाली खाएंगे कि भाई मौर्य क्या बोल रहे। तो अखिलेश यादव परशुराम जयंती में जाएंगे और आप कहोगे ब्राह्मणों का सार्वजनिक अपमान, तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा। और हिंदू धर्म के विरुद्ध विश्व बमन करके क्या कोई राजनीतिक दल हिंदुस्तान के किसी भूभाग में सफलता प्राप्त कर सकता है क्या? ये कोई मैंने ऐसा कठिन सवाल नहीं पूछ दिया कि जिसके लिए शोध करना होगा, नहीं। हिंदू धर्म को लांछित करके, अपमानित करके अब देश के किसी इलाके में आप जीत नहीं सकते क्या? जब रामपुर में नहीं जीत सकते तो बाकी कहां जीतेंगे? यह समझ अखिलेश यादव को भी होनी चाहिए और मौर्य को भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं है मौर्य जी को और वो निर्मुक्त भाव से, उन्मुक्त भाव से अंतरराष्ट्रीय बवाल प्रतियोगिता में झंडा फहरा रहे हैं अपना बवाल कर करके, तो बवाल के पीछे क्या है? बवाल क्या है ये तो दिख ही रहा। बवाल के पीछे क्या है? कौन सी ताकतें हैं, कौन सा एजेंडा है, कौन सी मानसिकता है? क्योंकि कांग्रेस में बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि मणिशंकर अय्यर वही करते हैं जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी को चुनाव में लाभ पहुंचे, इसका पूरा उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक मणिशंकर अय्यर जी हर चुनाव से, वोटिंग से ठीक पहले निभा देते हैं, ऐसा कहने वाले हैं कांग्रेस के भीतर। और इसीलिए उनको एक बार निलंबित भी कर दिया गया था अय्यर को पार्टी से।
और उनके कई उदाहरण हैं जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में अपनी वाणी से अप्रत्याशित मदद की। इस चाय वाला मोदी को बोलकर 14 से उन्होंने शुरू किया और नीच आदमी तक आके भाजपा को 2 बार केंद्र में और गुजरात में का चुनाव और तमाम चुनाव जितवाने में अहम भूमिका निभाई आदरणीय अय्यर साहब ने। तो वही काम क्या उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं? ये वही मौर्य जी हैं जो रामचरितमानस के भी पन्ने जलाने का काम के लिए प्रेरित कर रहे थे लोगों को, और रामचरितमानस के लिए भी अल्लग अल्लग तमाम तरीके की बातें बोल रहे थे। जातिगत जनगणना की मांग अलग चीज है और हिंदुत्व और हिंदुत्व से जुड़े प्रतीक चिन्हों का अपमान अलग चीज है। जातिगत जनगणना पर तो बोल ही नहीं रहे मौर्य जी ज्यादा, वो तो उन चीजों पर बोल रहे हैं जिनसे सपा का वोट कटना तय हो जाए। ये कौन सी सियासत है, कौन सी पॉलिटिक्स है प्यारे? ये तो समझना पड़ेगा। जो गलती मुलायम सिंह जी ने कभी करने की नहीं सोची, अखिलेश जी ने नहीं सोची, रामगोपाल जी ने नहीं सोची, शिवपाल जी ने नहीं सोची, डिंपल जी ने नहीं सोची, ये मौर्य जी कौन सी जड़ी बूटी लाए हैं भैया? ये ऐसे ही तो नहीं कि जो काम अय्यर कर रहे हो वही काम मौर्य जी कर रहे हो, नहीं जी राव साहब जी 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 अमिताभ जी, देखो एक गलती करे आदमी समझ आता है, एक जानबूझ के गलती हो जाए वो भी समझ में आता है। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य देना ये षड्यंत्र नजर आता है। मुझे ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी का विनाश करना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। जब इनको ये बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, मायावती के साथ थे, तो उस समय तो उत्तर प्रदेश में समीकरण और दलितों का ही था, मायावती का था। तो उस समय इनको ब्राह्मण में खोट नजर नहीं आता था। उस समय तो सब गले लगाए, सरकार भी बनाई, सत्ता का सुख भोगा। उसके बाद जब बीजेपी में आए तो उस समय भी कोई खोट नजर नहीं आया। अब सपा में आने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर लगातार हमला पे हमला करे जा रहे हैं, कुठाराघात हमला कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई इंटरनेशनल साजिश या तो हिंदू धर्म के खिलाफ चल रही है और या ये समाजवादी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। अमिताभ जी, एक बार आदमी गलती कर सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आवेश में कह सकता है, क्रोध में बोल सकता है, लेकिन बार बार हिंदू धर्म के ऊपर हमला करना ये उचित नहीं है। और ये चाहते हैं कि कल कोई इनके ऊपर कोई हमला कर दे तो ये और हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम हो जाएगा। जी ठीक है सर, आते दोबारा आपको बात नहीं, हमला तो कर क्या होगा ज्यादा, मतलब जूता स्याही ये तो सब चल ही चुका है, अब सैंडल चल जाएगा, मतलब जूता की जगह ऐसे काम है। बाकी क्या है अमिताभ जी, क्रोध कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जी कि जिन्होंने मुसलमान जो आताताई थे उनके सामने भी अपने आप को मरना मंजूर समझा, लेकिन धर्म पे हमला जी। ठीक बात राव साहब, ठीक बात। मैं मुफ्ती साहब के पास चलूंगा, फिर मैथिल साहब के पास आऊंगा। एक बात नहीं समझ में आती मुफ्ती साहब, मैं आदमी के दुरंगेपन से बहुत परेशान रहता हूं और मेरा बड़ा मन गुस्से से भर जाता है जब मैं बहुत ज्यादा मतलब विचित्र दुरंगापन देखता हूं। थोड़ा बहुत तो चल जाए, झेल लें हम। जब ये स्वामी मौर्य बसपा में थे तो जिस मंच पर नारा लगता था उसमें ये ताली बजा रहे होते थे स्वामी प्रसाद। नारा क्या लगता था मुफ्ती साहब आपको सुना दें? ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, क्या? और ये ताली बजाते थे ऐसे, क्या? फिर दूसरा नारा लगता था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ताली बजाते तो बहन जी के चरण छूते थे बिल्कुल लेट के, क्या? तब इन्हें ज्ञान नहीं आया कि हिंदू धर्म क्या है और फलाना धर्म क्या है मुफ्ती साहब? या किताबें अभी पढ़ी? अच्छा, भाजपा में थे तब ये जय श्री राम भी कर रहे थे, क्या? देखिए ये तो गनीमत है, कार सेवा में चले गए, नहीं तो कार सेवा में भी चले जाते अयोध्या में, उस समय होते भाजपा में। तो अब इनको संज्ञान आ रहा है मुफ्ती साहब।
दुरंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। जी देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में भारत रहा है जी और भारत में सनातन धर्म रहा है, उसके मानने वाले लोग रहे हैं। जी स्वामी प्रसाद मौर्य, यही मायावती थी। तिलक, तराजू और तलवार, उसके बाद मैं नहीं बोलता। तिलक के साथ भी गई, तराजू के साथ भी गई, चली गई मायावती। और मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया। यही हमारे मौर्य जी हैं जो भाजपा में थे, पिछले साहब बता रहे थे, सब कर रहे थे। कहते पता नहीं क्या हो गया। देखिए, जहां तक महात्मा गौतम बुद्ध की बात है, हिंदुओं में भी उनको 10वें अवतार कहा गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हो सकता है कि मैं अपनी बात पर सही हूँ, नहीं हूँ तो हमारे रावत जी मुझे करेक्ट करके बताएंगे, जहां तक मैंने पढ़ा है। ये बात ये नहीं है, बात ये है कि मौर्य जी ने सपा को खत्म करने की बीजेपी से सुपारी लेती है। ये जैसा कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह है और मणिशंकर अय्यर है। देखिए, कांग्रेस कहाँ जा रही है? हमारे तेलंगाना में आइए, रेवंत रेड्डी कहते अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर जिले में राम मंदिर बनाएंगे। और इन्होंने क्या कहा था हमारे डॉक्टर शिव कुमार ने कर्नाटक में, कि हम हनुमान का मंदिर बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो हिंदुत्व की दिखाई है, सभी बैटिंग कर रहे हैं, ये उन्हीं से बैटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने ठिकाने लगाएंगे और बीजेपी को खुश होने की जरूरत है। फिर वैसे भी अभी 2024 में तो मोदी ही आएंगे। मैं कहता हूं कि हमारा देश शाम से चला गया, हम जी। आउट कर चले, बोल कर चले गए, मगर अभी भी इनका दिमाग नहीं है, इनको जी। ठिकाना नहीं। तो वैसे भी 24 में मोदी जी आने वाले, आज योगी जी आने वाले, ये बेचारे सपा के नाम बिजली बचाएंगे, साइकिल चलेंगे, लेकिन साइकिल पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचर की है, चाहे डिम्पल जी कुछ बोले, अखिलेश जी कुछ बोले। ठीक बात मुफ्ती साहब। मैथिल जी, भाई जो बात हमें खटक रही थी वही बात रावत जी ने इशारा किया, वही मुफ्ती साहब ने किया कि स्वामी प्रसाद के पास ये जो एनर्जी जा रही है आपकी तरफ से जा रही है, कि बोले रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, क्या इधर लड्डू बांटते रहेंगे हम। जो अय्यर के यहाँ लड्डू आप भिजवा रहे हो, अब इनके यहाँ भी भिजवाना शुरू कर दिया क्या? बनारसी के बोले खाते रहो, बोलते रहो, जितने हो तो जागते रहो। ये आप ही लोग स्क्रिप्ट लिख के भेज रहे हो क्या इनको? सबको जहां चुनाव आता है उस पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए उधर अय्यर खड़ा कर देते, इधर स्वामी मौर्य को लगा दिया। नहीं, क्योंकि इतनी समझ तो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे के बच्चे को भी है कि अगर हमको वोट लेना है, और चुनाव तो वोट लेने खेल, वोट लेना है तो हिंदू धर्म को धोखा करके हिंदुस्तान में तो वोट मिलेगा नहीं, अफगानिस्तान में मिल सकता है, तालिबान वाले चुनाव कराएं तो भौरे तो है नहीं। ये बात हमको भी खटक रही है भैया। मैथिल साहब सच 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 बता दो, मामला लड्डू का है? क्योंकि आप लोग हो तो भाई बहुत 52 गज के, कर कुछ भी सकते हो, मैं ये भी जान लो क्या। धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम जी। और जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। तो ये जो चौपाई है, दोहा है मानस के अंदर, ये मणिशंकर अय्यर पे भी सटीक बैठता है और स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी सटीक बैठता है। और जो आपने बवाले आजम कहा, बहुत सटीक शब्द था, और मैं यहाँ संबोधित करूंगा बवाले आजम के नाम से ही। ये जो बवाले आजम है ना, एक कहावत है पुरानी कि कोड़ में खाज होना, तो आज वही स्थिति है। अभी रावत साहब कह रहे थे कि ये तो समाजवादी पार्टी की सुपारी लेके आए हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये सुपारी समाजवादी पार्टी की स्वामी प्रसाद मौर्य लेके नहीं आए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ही उनकी सुपारी हुई पड़ी है। आप देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाली कौन सी पार्टी थी? आप देखिए कि मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाएं या उत्तर प्रदेश में और कोई भी दंगा हो जाए, यदि सरकार समाजवादी पार्टी की है
तो हिंदुओं को ही अभियुक्त बनाना है, हिंदुओं पे ही केस बनाना है, हिंदुओं की ही मारकाट मचवानी है। मुजफ्फरनगर का दंगा अपने सामने ही है कि किस प्रकार से कव्वाल के अंदर सचिन और उसके भाई की हत्या की गई, और दंगाइयों को छुड़ाने के लिए एक और मानसिक विक्षिप्त हैं आजम खान, उनका फोन गया था डीएम और एसपी को कि छोड़ दो भैया इन हत्यारों को, और जब तत्कालीन एसपी और डीएम ने नहीं छोड़ा था तो उनका हाथों हाथ 1 घंटे में ट्रांसफर कर दिया। आप देखिए दुबक्का के अंदर जब आतंकवादी पकड़े गए तो उनको छोड़ने की जो सोच है वो किस पार्टी की सरकार में थी, तो ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आज स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वही है। स्वामी प्रसाद मैथिल साहब एक मिनट रुको। अखिलेश यादव जी का है अमिताभ जी, ना 1 20 सेकंड दीजिए मुझे। अखिलेश यादव जी का सीधा सीधा हाथ है जी, क्योंकि आपने तो यहां समाजवादी पार्टी का नेता कहा, उनको संबोधित किया, लेकिन आपको बताना चाहिए था कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राष्ट्रीय महासचिव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ही तो चलेगा। यही कारण है कि वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और पीछे से भौजाई मक्खन लगा रही है और मलहम लगा रही है। तो ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, अपने मुस्लिम वोट को भी साधना है और पीछे रास्ते से मक्खन लगा के मलहम लगा के हिंदुओं को भी मलहम लगाना है। भैया वो पागल है, छोड़ दो। ये स्थिति कर रखी है, ये बहुत सारे चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे हैं, और यही इनकी रणनीति है कि हिंदुओं को गाली दो और फिर पुचकार लो। जैसे राम जन्मभूमि में रक्त रंजित किया था अयोध्या में, और आज कहते हैं अखिलेश यादव, अरे हमारा राज आता तो हम तो 1 साल में बनवा देते मंदिर को। कमाल है भैया, सरकार थी तो गोलियां चलवाई जी। मैथिल साहब 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है मैथिल साहब आते हैं दोबारा में आते हैं। मुफ्ती साहब, जो बात ये सूर्य प्रकाश मैथिल कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी दो तरफा खेल रही है। एक तरफ मौर्या से कह रही है वीर तुम बढ़े चलो, दूसरी तरफ कह रही है कि हम तो खुद ही हिंदू हैं और हम तो खुद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि इधर से ये भी खुश उधर से वो भी खुश। वैसी गलती कर रही है क्या सपा? क्योंकि ऐसी सबसे बड़ी गलती भारत के इतिहास में राजीव गांधी करके ध्वस्त हो चुके हैं, आपको याद ही होगा क्या जी? देखिए, ये समाजवादी पार्टी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है। एक उर्दू का एक बड़ा जबरदस्त जो है जुमला मैं कहता हूँ, आप जबरदस्त अच्छा जानते हैं और आप बोलते भी अच्छा है कि बागबान भी खुश रहे और याद भी, चोर को चोरी करो और पहरेदार को जागते रहो। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की आदत रही है कि मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों की वोट की बात करेंगे, मगर कभी मुसलमानों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। भाई प्रवक्ता से बड़े आदर के साथ ये बातें मैं कहना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पद्मा भूषण अवार्ड किसने दिया? आप इसको भी कबूल करिए। संजय निषाद ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी के बारे में क्या कहा? नरेश अग्रवाल ने महाराज जी के बारे में पार्लियामेंट में कहा, आपने उनको गले लगा दिया। मत बनिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, अच्छी बात है। किसी ने कोई अपशब्द कहा उसकी भी कंडेम्ड हुआ, लेकिन आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के मुखिया मौलाना मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है क्या कहना? आपको अपने शब्दों का ध्यान देना चाहिए। फिर आप कहिएगा कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप मेरी शब्दों को समझे ही नहीं। मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी तभी कहते हैं उसकी निंदा है, मगर गोलियां चलवाने वाले को पद्मा भूषण क्यों दिया गया, ये मेरा आपसे सवाल है, कुछ सवाल। दूसरी बात में इस विषय को आप राष्ट्रपति मुर्मू जी से पूछिए। नहीं सर, नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूं, मुझे जरूरत नहीं है सर। महामहिम ने इतना बड़ा तो मैं अपने राष्ट्रपति से सवाल करूं, ये मेरी आदत नहीं, तो मेरा कहीं कर नहीं, आपकी सरकार है सर, आपसे मेरा सवाल है, महामहिम से मेरा सवाल नहीं है।
मैं कांग्रेस का लोकसभा का अपोजिशन लीडर नहीं हूँ जो उस प्रकार की बातें करूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे जी। मालूम है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मगर मुझे ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ा आप यूपी के अल्फाज दोहरा गए हैं, पगला गए हैं। उनको आगरा खाने भेज देने की जरूरत है। प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। और मुझे तो ठीक लगता बात है मुफ्ती साहब, ठीक बात। मैं हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं राष्ट्रीय लोक दल से। रोहित जी का स्वागत है। मैं एक छोटा सा सवाल रावत साहब से लेके फिर रोहित जी के पास आऊंगा। रावत साहब जी, राजीव गांधी ने को समझाया लोगों ने कि शाहबानों वाला मामला पलट दो, लोकसभा में लाके संसद में लाके, तो मुसलमान जी। 500 साल के लिए आपकी जेब में आ जाएगा, और उधर ताला खुलवा दो। जब 500 साल के लिए हिंदू आ गया, हो गया जय श्री राम, अब देश में कुछ करने की जरूरत है, 500 साल कांग्रेस रहेगी क्या? उसके बाद जो चुनाव हुआ उसी में कांग्रेस तबाह हो गई। इतना ऐसा नहीं होता। तो ये क्या वैसी गलती कर रही समाजवादी पार्टी, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? या आपको लगता है कि नहीं, मौर्य को वही से विटामिन मिल रहा है जहां से मणिशंकर को मिल रहा है कांग्रेस में? इसमें अमिताभ जी, जो मेरा आकलन ये कहता है जी कि ये सोच के यहां पे लेके आए इनको कि जो बौद्ध वोट है, जी। जो दलित वोट, जो मायावती का वोट बैंक था, उसको चंद्रशेखर न खींचे तो ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा तो वो वोट इनकी तरफ आएगा। यहां लेकिन उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये जितना बोल रहा है कि दलित भी हिंदू है बहुत सारा, ऐसा नहीं कि सभी बौद्ध हो गए, और समाजवादी पार्टी को चाहने वाले भी बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि यादव सारे बौद्ध हैं। तो यहां पर इनको नुकसान हो रहा है, और इस बात को अखिलेश समझ नहीं पा रहे कि जितना हमला हिंदू धर्म पर करेगा उतना ही समाजवादी पार्टी का जो हिंदू वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा वोट बैंक जो ये दलित को और बौद्धों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो इनको नहीं मिलेगा। तो ये सच है कि समाजवादी पार्टी का इसमें नुकसान हो रहा है। लेकिन पहली डिबेटों में हमें ये लग रहा था कि शायद मायावती असफल हो रही है, राजनीति में निष्क्रिय हो रही हैं, तो इस वजह से उन वोटों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि दलित चेहरा है, दलित चेहरा बड़ा चेहरा है। लेकिन वो यहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हिंदुओं में आक्रोश होता जा रहा है, और हिंदू कोई भी हो वो इनके खिलाफ होता जा रहा है, और ये हिंदू वोट बैंक का खिलाफ होना समाजवादी पार्टी का खात्मा कर देगा। खाली मुस्लिम वोटों पर या थोड़ी बहुत दलित वोटों पर पार्टी कभी नहीं जीतती है। ठीक, रोहित जी इस के वजह से पास नुकसान हो जी, रहा है। ठीक राजा, मैं रोहित जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं। मेरी अपनी समझ, राजनीतिक समझ ये कहती है, पार्टी कोई हो, इवन ओवैसी की भी पार्टी क्यों ना हो, रोहित बाबू, मुसलमान भारत में जब वोट करने जाता है, पूरे देश भर में यही मिजाज है, ठीक? वो ये देखता है कि भाई आपके पीछे खड़े होने से आप जीत सकते हो कि नहीं, क्या? नहीं तो ओवैसी को पूरे देश भर में मुसलमान वोट नहीं देते। बिहार में लालू को वोट दे दिया मुसलमान ने, नीतीश और लालू को, ओवैसी को तो नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दिया, ओवैसी को तो नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं इनसे इनके सब भी मुसलमान दे दे तो भी नहीं जीत सकते। मुसलमान अकेले नहीं जिता सकता ना सरकार बनवा सकता। जब आपके पास उतना हिंदू होगा, उतना हिंदू अपने पास दिखा दोगे कि भाई मुसलमान से ये आप कह पाओगे तुम आ जाओ तो हम सरकार बना लेंगे, तो वो आ जाएगा। जयंत चौधरी के पास जाट नहीं हो तो मुसलमान उनको उधर झांकेगा नहीं, क्या करेगा वोट देके? रोहित जी, आपका गठबंधन का मामला है, ये आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो वचनामृत आ रहे हैं किस श्रृंखलाबद्ध ढंग से लगातार, आपको नहीं लगता कि ये गले में घंटी बंध जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़ना? नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी जमीन मुझे तो नहीं दिखती जहां आप हिंदू धर्म ही धोखा है ये बोल के कहो कि अब हम चुनाव में आए वोट दो। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई मैनिफेस्टो हो, कोई गठबंधन हो। रोहित जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने भारी लीडर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। दूसरी चीज ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बीमारी है, उसको कहते हैं मीडिया डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और अगर वो 2 दिन मीडिया में ना आए तो वो अपना सर दीवार पे दे मारेंगे और कहेंगे साहब मेरा सर फूट गया है, मैं अस्पताल मुझे जाना है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी को खबर दे दो कि भाई वो चला दें टीवी पे तुरंत कि मेरा सर फूट गया है।
तो ये मीडिया डिफिशिएंसी सिंड्रोम के जो शिकार हैं, इनको मालूम है कि जब मैं ऊट पटांग के बयान दूंगा, बंदरों की तरह इधर उधर उछलूंगा कूदूंगा, तब मुझे मीडिया दिखाएगी। तो अब इस बीमारी के शिकार व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनको सीरियसली लेते नहीं है। देखिए, ये तो पहले बसपा में थे, ये फिर ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहते हुए ये राम जी की बड़ी तारीफ करते थे। राम जी का मूर्ति इन्होंने स्वीकार की, मैंने आज ही ट्वीट किया है। वो इनकी फोटो जो मूर्ति स्वीकार कर रहे थे वो मैंने आज ही ट्वीट किया है। तो समाजवादी पार्टी में आते ही इनको क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि वो जो बिटिया को छोड़ रखा है ना भारतीय जनता पार्टी में, अब उसकी टिकट का मसला फंसा हुआ है। अब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, देखो हम ये टिकट तो देंगे नहीं, अगर तुम ऊट पटांग बयान दोगे तभी ये बिटिया को टिकट देंगे, वरना हम टिकट तो देंगे नहीं। तो अब बिटिया को तो सेट करना है। अब देखिए, जूता चले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तो बिटिया का बयान आता है। चुनाव के समय आपको याद होगा 22 में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे हमला हो गया तो बिटिया चली आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो मतलब मामला तो सब मिली जुली सरकार है। मतलब आप भी यही इशारा कर रहे हो कि लड्डू बीजेपी की तरफ से आ रहा है? नहीं, और इस सबसे बड़ा अचंभा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहती है, वो इतने बड़े बयान के बाद अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। स्वामी प्रसाद मौर्य को संरक्षण किस लिए, भाई ओवैसी को संरक्षण किस लिए देती है भारतीय जनता पार्टी? आप नहीं जानते हैं क्या? जिस तरीके के बयानबाजी ओवैसी मंच से करते हैं, उस तरीके के बयानबाजी जरा अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने चैनल से करके देख लीजिए एक बार, है ना, तो पता चलेगा कितनी एफआईआर देश में हुई आपके खिलाफ। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के हिंदू धर्म का अपमान करते चले जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहती है। ठीक, ये मैथिल जी, ये बात जो रोहित अग्रवाल ने कही, ये बात तर्कपूर्ण है। देखिए, रामचरितमानस के जब पन्ने जलाए गए तो स्वामी मौर्य के खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुई, ठीक? उस एफआईआर के कागज पर रख के समोसे खा लिए, कुछ हुआ ही नहीं, जमानत तक तो करानी नहीं पड़ी इनको। मतलब कोई 1 घंटा भर को तो जेल रखते यार, कुछ तो करते, ड्रामा ही सही, कुछ तो हो दिखता। मौर्य अपना वैसे उछल कूद करते रहे। नहीं, ये सवाल तो उठेगा भैया मैथिल साहब, नहीं उठेगा? अगर इनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुई धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए, धार्मिक तनाव बढ़ाने के धाराओं के तहत, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी उस वक्त जब लखनऊ में, राजधानी में रामचरितमानस जलाई गई? धन्यवाद अमिताभ जी। जी, और गिरफ्तारियां तो हुई थी, जिन लोगों की हुई थी उन पे कार्रवाई भी हुई है। अब लेकिन मजे की बात आप देखिए, रोहित अग्रवाल जी कितने मासूमियत से कह रहे हैं कि वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इको हो रही, जरा बोलिएगा पीछे। जी हाँ भैया, जरा देखो आवाज ठीक, वैसे यहाँ ठीक आ रही जी। मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो उछलकूद करते हैं बंदर की तरह। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। कॉल कट गया। आ रही आवाज, आ रही आपकी भाई? जरा देखिए, उनके पास शब्द नहीं है अमिताभ जी बोलने के लिए, क्या बोलेंगे वो? ठीक, मुफ्त एक आ रहा है, चेहरा एक्सपोज कर दिया मैंने। वो चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज होने के बाद वो क्या बोलेंगे अब बताइए? हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं और एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। आप बताइए, आपको याद होगा एक नूपुर शर्मा नाम की एक प्रवक्ता थी जिसको फ्रिंज एलिमेंट बताया गया था, इस्लाम धर्म के खिलाफ उसने टिप्पणी कर दी थी, पूरे विश्व के अंदर आग लग गई थी। और हिंदू धर्म इतना मतलब सहज हो गया कि आप कुछ भी कह के निकल जाओ, और ये खुद को ठेकेदार कहने वाले ये जाके वहां कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। रावत जी, ये सवाल जो उठा है, ये सवाल तो है, मौर्य ने इतने बयान दिए, सीरीज है, हैबिचुअल ऑफेंडर है मौर्य। हर बयान गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है? नहीं। जी आवाज आ रही है मेरी? आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। एक मिनट, एक रावत जी से सवाल ले ले, फिर आ रहे हैं आपका सब। जी रावत जी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो जाती है फिर? देखो अमिताभ जी, ये सच है कि अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो तो सरसनते जुदा इस तरह के नारे लगते हैं और ये इस तरह की हत्याएं भी हो जाती हैं। हिंदू धर्म उदारवादी है। अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी इनको अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो सीधा सीधा इन्होंने ये आरोप लगाना है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमान के साथ अगर एक आदमी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए अखलाक जैसा, तो पूरे विश्व के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता है और वहां यूएनओ में कंप्लेंट चली जाती है और अमेरिका को बोलना पड़ता है कि वहां पे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है।
और अगर यही हादसा एक दलित के साथ हो नहीं जाए नहीं या रावत स्वामी जी, प्रसाद एक बात मौर्य मैंने के साथ सोचा, हो- ये सब बातें हमारे आपके सोचने के लिए है, शासन को नहीं सोचना चाहिए ना। कानून तो कानून होता है, इनके मुंह पे टेप लगाइए, जेल में भेजिए। नहीं, ठीक, ये क्या हो नहीं, सकता है कि ठीक- दलित है इसलिए नहीं, ये बामन है इसलिए नहीं, ये ठाकुर है इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे, ये जाट है इसलिए नहीं, चुनाव है इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर पकड़ा कौन जाएगा? पारसी? एक मिनट अमिताभ जी, फिर तो ये मैं बच्चा उदाहरण दे पारसी रहा हूं है तो जेल भेज दो, बाकी सबके पास वोट उदाहरण है। दे रहा हूं आपको। आप जी। ही के चैनल पर एक डिबेट हुई थी जिसमें मैं था। जी इमाम बुखारी पर 56 मुकदमे थे, ठीक है। वारंट भी थे, और सरकार न केंद्र न दिल्ली कोई भी अरेस्ट नहीं करती थी, और ये बोल देती उपद्रव हो जाएगा। एक आदमी 56 मुकदमे का दागेदार हो और उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इन पे तो FIR 1-2 ही है। अगर इनको अरेस्ट करते तो फिर वही सिचुएशन सरकार के सामने बनेगी। तो ठीक, अभी रावत साहब, सरकार ठीक। नहीं चाहती। जी रावत जी। साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूंगा बहुत अदब के साथ। ये नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करे तो कोई करे, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, OBC हो, महा OBC हो, कम OBC हो, अल्पसंख्यक हो, कोई संख्यक हो, 2 डंडे जेल। इकबाल कानून का तो यही कहता भैया। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। भारत में तो 5 साल चुनाव चलता है और सबके पास वोट है, तो किसको गिरफ्तार करेंगे? फिर सब एक कानूनी बना दो भाई, जिसके पास जात के पास वोट है उसको कानून कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा क्या? तो पारसी बचेंगे, उन पर संविधान लागू कर दो, बाकी तो सबके पास आदमी है भाई। पश्चिम में जिसको झंडा गाड़ना है वो जाट को नहीं मुकदमे सजा दिला सकता, ठीक? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेहता साहब, एक सवाल खड़ा हो रहा है जो बात सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे एलिमेंट्स को, पॉलिटिकल चीज छोड़िए, वो पार्टियां देखेंगी, लेकिन कानून की नजर में तो एक चश्मा होना चाहिए। तनाव और कानून की मर्यादा का उल्लंघन कोई करे, उसका नाम स्वामी प्रसाद हो, अमिताभ अग्निहोत्री हो, HS रावत हो, सूर्य प्रकाश मैथुर, इससे क्या फर्क पड़ता है, या मुफ्ती साहब हो, जिनके खिलाफ FIR हुई, आपने चिंटू मिंटू पकड़ लिए। स्वामी मौर्य के खिलाफ भी नेम्ड FIR थी, इनके घर पुलिस आई नहीं आई? क्यों नहीं आई भाई मैथुर साहब? धन्यवाद जी। अमिताभ जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल जी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो, कोई तो है गठबंधन में रहते हुए स्वीकार कर रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बंदर की तरह उछल-कूद करते हैं और उनको सिंड्रोम है, लेकिन क्या कारण है कि उनके आका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे बंदर की मानसिकता वाले विक्षिप्त आदमी जिसको एक बीमारी है उसको अपना राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। और इससे बढ़ के भी ये है कि ऐसे पागलों की पार्टी के संग गठबंधन क्यों RLD ने कर रखा है भैया? क्यों नहीं RLD आज छोड़ देती है गठबंधन को? अच्छा, मतलब आप कह रहे क्यों नहीं RLD हमारे साथ आ जाती है, ऐसा कह रहे हो? ना 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 मेरे कहना सीधा सीधा जी। ये है कि आखिर क्या करना कि हिंदुत्व का अपमान हो रहा है और ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये भी उस अपराध में पूरी तरह से भागीदार है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि उनके ऊपर FIR हुई लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रशासन ने वो कार्रवाई की है। आप देखिए, FIR हुई है, उनको इन्वेस्टिगेशन नोटिस मिले हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक न्यायपालिका नाम की भी चीज होती है और एक प्रक्रिया होती है। तो 41A का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति जांच अधिकारी से मिल लेता है, अपना वक्तव्य दे देता है, उसके बाद यदि लगता है कि जांच अधिकारी को अरेस्ट करना चाहिए तभी अरेस्ट करेगा ना। ठीक है देखो, क्रिमिनल, ये देखिए कोई मर्डर तो नहीं किया ना। ठीक है मैथिल साहब, उन्होंने अब अभी रुक जाओ। अपमान किया, लेकिन ठीक है, कोई मर्डर तो नहीं अब किया इनका ना। मुफ्ती साहब के पास यदि चलो। चाहते ठीक हैं, बात, सुनिए, मेरे को बोल लेने दीजिए अमिताभ जी। जी, मैं मुझे जवाब बोल देता लेने हूं, दीजिए। एक बार रुक जाओ रोहित बाबू जी। आप जी कम से कम बवाले आजम के विषय में मुझे तो कुछ बोलने दीजिए। धन्यवाद। तो बात यहाँ पर नैतिकता की है कि एक व्यक्ति जो लगातार नैतिक कार्य कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी उसको अपना राष्ट्रीय महासचिव बना के रखती है, प्रोटोकॉल दिलवाती है,
उसको चुनाव उनकी प्रचार बिटिया में को भेजती बाहर है, मीटिंग बैठा के रखी हुई है, कार्यकर्ता को बताओ। संबोधित करवाती है, और साथ में देखिए टीवी में बैठकर ये आरएलडी के प्रवक्ता उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन वहां जाके गले मिलते हैं। भैया उनकी बिटिया को उनको अपनी फूल पार्टी में क्यों रखे हो ये तो देते बता हैं, दो। उनको बुके उनकी देते बिटिया हैं, को अपनी उनके पार्टी में सर क्यों पर रखे हो छाप ये तो बता दो एक महाराज। एक जी इसे कहते हैं ठीक दोगलापन। ठीक मैथिल साहब अभी रुकिए, रोहित जी अभी रुकिए, अभी आपस में नहीं उनको लड़े। क्यों एक रखी मिनट हो ये तो बताओ। एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। मैं मुफ्ती साहब के पास चलूंगा, ठीक है, दोनों लोग रुकिए। अभी एक बात जरूर कहूंगा कि जो बात मैथिल जी ने कही ना, वो उसमें थोड़ा सा मैं एक तरमीम जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई कोई कत्ल तो नहीं किया, वो ठीक है ना, हाँ ठीक है, लेकिन प्रशासन रामलाल ने या मोतीलाल ने या रज्जाक ने या ननकू ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया तो रात में 1:30 बजे 20 लाठी मार के थाने में ढूंढ दिया। क्या वहां न्यायपालिका नहीं है? वहां आर्मी से का रूल है क्या? जांच अधिकारी तो छोड़ो भैया, वहां तो 20 लाठी मारी, छत से नीचे फेंक के ले जा थाने में ढूंढ दिया। बोले तेरी औकात कैसी हुई लिखने की? क्यों? बोले ना हम अमन चैन किसी खिलवाड़ करने वालों को नहीं रहने देंगे। क्या ट्वीट कर दो तो जेल हो जाए? अनप्पन कनप्पन कहां कहां गए? अरे रुक जाओ भैया, दक्षिण तक के लोग एटा इटावा की जेल में बंद हो गए। क्या जमानत नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने को? क्या बोले क्यों? बोले तुमने ट्वीट कैसे कर दिया था, इतना खतरनाक काम करते हो, ट्वीट करते हो। बोले मौर्य जी, बोले नहीं मौर्य जी क्या कह रहे हैं, 1000-2000 लोगों के बीच में माइक पे तो गाली गलौज कर रहे हैं। अब माइक पे गाली गलौज में तो क्या गिरफ्तारी होगी? जांच अधिकारी गया था, नमस्ते करके आ गया। ऐसा नहीं करो प्रभु ना, ये तरीका ठीक नहीं। इस तरीके मैं गलत चीज के साथ नहीं खड़ा हो सकता भाई साहब, जान लो 20 सेकंड दीजिएगा ना। अभी जब देंगे तब। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ये समझ नहीं पा रहा भाई। मेरी बुद्धि ये कहती है कि मणिशंकर अय्यर तो चलो कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलाते हैं, वो मोदी को लेके कुछ बोल देते, उससे भाजपा को चुनाव में जीतने में मदद मिल जाती। तो वहां भी वो भी अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं जो उनको असाइनमेंट मिला है। क्या लेकिन मौर्य अगर एस्कॉर्ट फ्री घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है भाई, माना जाएगा कि बीजेपी ने कह दिया कि बेटा कोई चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं। लेकिन जो कहें वो करते जाओ। मुफ्ती साहब यही सेंस निकल रहा है क्या? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक भी हमारे भाई कुछ कह रहे थे, अवैसी क्या कह रहे थे पता नहीं। आज तक आप बताइए कि मुसलमानों को क्या मिला, इन पार्टियों ने क्या दिया? मुसलमानों को गरीबी, मुसलमानों को जहालत, सैकड़ों दंगे फसादात हुए, मुसलमान मारे गए। ये तो कार्ड सेकुलर पार्टियों की नाकामी के, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी। और आज भी मुसलमानों ने कभी भी लीडर नेता माना, लालू को माना, मुलायम को माना, और इंदिरा गांधी को माना, नेहरू को माना, कोई जिनको माना उनको माना, मगर इससे पीछे मुसलमानों क्या मिला? ये बात ज्ञान के लिए बात कहता हूँ। 1984 में सिर्फ 2 MP भाजपा के थे। एक हमारी रियासत तेलंगाना से जुट करके आए थे, जम्मू कश्मीर से। मुसलमान MP की तादाद 50 से ज्यादा है। मुसलमान बीजेपी को हराते हराते खुद हार गया है। आज मुसलमान हार गया, इसकी दशा दिशा कहाँ है वो देखने की जरूरत है। तो ये कहने का मतलब है कि श्यामा प्रसाद मौर्य हो या मुसलमानों के लीडर हो, जो बीजेपी को गाली देंगे कभी भी बीजेपी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। कहते के लिए सीजन है, अरे भाई आज सीजन को कोई अरेस्ट करता है क्या? वो हमारे बहुत नेता है बीजेपी में क्या क्या बोलते हैं। बीजेपी ने तो उनको सिक्योरिटी दे दिया है कि आराम करो, मुझे गाली देते रहो। आदम खान बेचारा सड़ गया, मर गया, ऐसे कोई भी बोलेगा उस पटान डाल दिए जाएंगे। मगर जो बीजेपी को गाली देगा वो नहीं डाला जाएगा, चाहे मुस्लिम लीडर हो चाहे दलित लीडर हो। ठीक ठीक है मोदी साहब, ठीक, आपने अपनी बात रखी। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। एक बात कही के बस, स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति कहो, उनकी अपनी कहो, या उनके मास्टर की रणनीति कहो, जो भी उनका मास्टर हो, वो अलहदा है। वो ओवैसी वाली का पर्चा उनको नहीं दिया गया, पर्चे अलग अलग छपे हैं। ओवैसी को अलग पर्चा दिया गया, इनको अलग दिया गया। ऐसा नहीं कि एक ही पर्चे दोनों को बांट दिए ना।
उनसे कहा गया कि तुम हिंदू मुसलमान करो, और इनसे कहा गया कि मौर्य तुम मुसलमान में मत जाना, तुम हिंदू में लठ दो। क्या आप समझ रहे ना? तुम केमिस्ट्री का पर्चा करो, तुम फिजिक्स का। ये खेल है, इस खेल को भी समझना पड़ेगा। मौर्य कहीं मुसलमान का तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो तो राम लक्ष्मण, हिंदुत्व, हिंदू, ब्राह्मण, रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण, कृष्ण, गणेश, सबको खरीकुटी सुना रहे। और रोहित जी, ये वही मौर्य जी हैं। आपके आने से पहले मैंने एक उदाहरण याद दिला दिया था। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मेरी मेमोरी थोड़ी ठीक है। मैं एक ऐसे मंच का साक्षी रहा, एक ऐसे कार्यक्रम का जिसमें मायावती जी मंच पे थी और मौर्य भी थे। क्या? और वहां नारा लगा, 51 पंडितों ने पहले शंख बजाया। क्या? फिर नारा लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और ये मौर्य वहां ताली बजा रहे थे। मायावती जी के चरण छूने के बाद ये ताली बजा रहे थे। फिर दूसरा नारा लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब भी ये ताली बजा रहे थे झूम झूम के। अब ये अचानक से मनुवादी क्या हो गए, मतलब समझ नहीं आई। नव बौद्ध और क्या क्या बता रहे लोग। रोहित जी, नहीं देखिए, अमिताभ जी अभी भारतीय जनता पार्टी में ये थे, तब भी ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम जी की मूर्तियां तोहफे में लेते थे, राम जी की मूर्तियां तोहफे में देते थे, राम दरबार लेते थे, राम दरबार देते थे, है ना। और अब जैसे ही ये समाजवादी पार्टी में आए, तो अब आप स्थिति देखिए कि इनके समर्थकों की स्थिति देखिए कि ये अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। जो ये लेके आए थे, अपने चट्टे बट्टे लेके आए थे समाजवादी पार्टी में, 2022 का चुनाव हारने का कारण ये बन गए समाजवादी पार्टी का, और अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाई है। तो आप कुछ समझ सकते हैं कितने भारी नेता इनके, कितने समर्थक हैं। अरे 150 लड़के फेसबुक पे अपने 5-5 हजार रुपए में रख के और ट्विटर पे जो है वो रीट्वीट करवाने और उस पे गाली दिलवाने से भारी नेता थोड़ी ना हो जाओगे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा कि हमारा जो ट्विटर का जो सोशल मीडिया का समर्थक है वो भारी पड़ गया मनुवादियों के ऊपर। किस मनुवादी की आप बात कर रहे हो भाई? भाई मैं तो हिंदू हूं, ये देखिए रुद्राक्ष पहनता हूं, मैं तो रुद्राक्ष धारण करके बैठा हूं, मैं तो हिंदू हूं, है ना। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसके ऊपर भारी पड़ गया? तो देखिए स्थिति ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई बच्चा तो होता नहीं है। कोई भी आदमी आया तो राजनीतिक पार्टी को सांप, बिच्छू, नेवला, चीता सब चाहिए। तो सब आप आ गए आप हमारे यहाँ हैं। अब जब तक हम समझेंगे सही से कि भाई आपका असल मकसद कब है, तभी तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, मैंने भी देखा आपके स्क्रीन पे चल रहा है, कई नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। उसपे तो हवा नहीं दी गई। हवा किस पे दी गई? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले। मैं जितनी देर से मैं जुड़ा हूं अमिताभ जी, एक बार भी मुझे नहीं लगता इस पैनल में, पूरे पैनल में एक बार भी ये कहा गया हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध स्वयं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। स्वयं डिंपल यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हम खुद हिंदू हैं। तो उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है ना। उसके बाद तो फिर वही है। ठीक है रोहित जी, दो ना एक बचता है, मैं बता दूं। मैं एक मिनट भैया, एक मिनट रोहित, एक मिनट ठीक, एक मिनट हम बता दें। ये बहस तो खत्म हो जाएगी, इसका तो एक समय है। लेकिन मेरे दो सवाल खड़े रहेंगे। एक सवाल गठबंधन के नेता अखिलेश जी से, और दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के हुकूमत से और शासन से। मौर्य गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल मैथिल जी की पार्टी से मैं अंत तक पूछूंगा। ये कुछ भी जवाब देके चले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता? वो तो प्रवक्ता है, अपनी बात कह के चले जाएंगे। आप अपनी बात कह के चले जाओगे कि दिस है दैट है। हमने मान लिया स्वामी मौर्य भाजपा के एजेंट हैं, वहीं से मलाई खा रहे हैं और बोल रहे हैं। आप बौरे हो, मौर्य की टिकट आप ही काट देते, खत्म हो जाता खेल। भाजपा तो मौर्य को लेने लेगी। अंडर कवर एजेंट आप बता रहे हो तो आप इन्हें एक्सपोज कर देते ना, निकाल के कवर हटा देते। कर तो रहे एक्सपोज, अब कर तो रहे आपके चैनल में बैठ के एक्सपोज। भैया मैं कह रहा हूं इनको पार्टी से निकाल देते, बात खत्म हो जाती। नहीं आपका चैनल लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हम तो खुला विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। भाई हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं ना, राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार हैं। हम समाजवादी पार्टी को तो खाली एक कह सकते हैं कि हाँ जी ये गलत हो रहा है,
भाई हम तो मुद्दों पे इंडिया का गठबंधन है, मुद्दों पे बात करेंगे इंडिया के गठबंधन में। स्वामी प्रसाद मौर्य इतना भारी लीडर थोड़ी ना हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इंडिया गठबंधन के अंदर चर्चा होगी। रोहित जी, वो समाजवादी पार्टी देखेगी अपने इंटरनल जी, रोहित जी, बात बिल्कुल समाजवादी पार्टी के ठीक, नेताओं ने उसका विरोध ठीक। किया है। अमिताभ बात बिल्कुल ठीक कही, इतना बड़ा नेता, लेकिन भारत का चुनाव बड़ा विचित्र होता है। छोटे से व्यक्ति की छोटी सी टिप्पणी बड़ा सा चुनाव हरवा देती है। गठबंधन और मैनिफेस्टो सब झोले में रखा रहता है। हमें मालूम है, उदाहरण अब यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं, मैं 10 उदाहरण गिना देता। क्या आदमी बड़ा नहीं होता है। आपका जो अपोनेंट है ना, वो मुद्दा उठाना जानते हो, उछालना जानता हो। समाजवादी पार्टी के मोहल्ला प्रकोष्ठ के नेता को भाजपा इतना बड़ा बना देगी चुनाव में कि आपको वोट संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या जब तक आप जवाब दोगे दो, तब तक तो मैथिल साहब खेल करके निकल जाएंगे। ये भी तो देखो भाई, मणिशंकर अय्यर बहुत बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के फैसले करते नहीं, वो तो खुद ही कहते कि कांग्रेस ही हमको घुसने नहीं देते दफ्तर में, खुद ही दुखी है। लेकिन कांग्रेस की लंका मैथिल साहब अय्यर से ही लगवा रहे हैं लगातार, और सफलतापूर्वक लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं। तब राहुल जी अगर आप जैसी बात कह के खुश होना चाहते हैं तो उन्हें मेरा साधुवाद कि भाई अय्यर कौन है, क्या है, हु इज अय्यर। अरे अय्यर कोई नहीं होगा आपके लिए। मोदी जी तो अय्यर को भुना के आगे निकल जाते हैं, तब क्या करिएगा। क्या आप सफाई देते रहिए कि अय्यर ने कहा था नीच व्यक्ति की नीच जात, मंच से बोला कि देखो कांग्रेस कह रही हम नीच जात के हैं। क्या हो गया कुंडा, क्या हो गया कुंडा जी। फिर मैनिफेस्टो और गठबंधन कौन पूछ रहा भैया रोहित बाबू। क्या फिर तो जनता का लाना मेरा लठ अभी वजह बताते हैं कांग्रेस को। क्या नहीं, तो इसीलिए तो अमिताभ जी हम भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं कि भैया क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। हिंदू धर्म क्या इतना अमिताभ हल्का जी, हो गया? आप इनको हटा क्यों कोई नहीं? गाली देके चला जाएगा, हिंदू धर्म पे कोई भी गाली देके चला जाएगा। और रोहित बाबू एक मिनट मंत्री साहब आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभी रुक जाओ रावत साहब, आपको क्या समझ में आ रहा, दोनों कटघरे में खड़े हैं, अखिलेश यादव इनको हटा क्यों नहीं देते। इस मामले में मायावती मुझे औरों से बेहतर लगती हैं। खरी बात, खुला खेल फर्रुखाबादी हूं मैं, फर्रुखाबाद का खेल मायावती जी का फर्रुखाबादी है। जी आदमी समझ में नहीं आया तो ऐसी चिट्ठी जारी कराती हैं, बड़े से बड़े नेता की चिट्ठी मोहल्ला के ब्लॉक कमेटी से अध्यक्ष से जारी करा देती निष्कासन की। क्या जो खुद को राष्ट्रीय समझते हैं उनका मोहल्ले वाले से चिट्ठी जारी करा देती कि इनको भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता में भगा दिया। मौर्य जी की चिट्ठी जारी क्यों नहीं हो रही जी और भाजपा वाले उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे। इसका मतलब दोनों को कुछ ना कुछ आनंद आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, जी ये सच है कि अमिताभ जी के स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट करना चाहिए। कारण यह है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और सारा हिंदू इस समय योगी जी के पीछे है। वो तो मुंह उधर ही देखेंगे सरकार की तरफ जिसको सरकार बना रखी है, और साधु संत भी है, मठाधीश भी हैं। एक्शन उनको लेना चाहिए। इस प्रकार से रामायण को जला देना, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लगातार ब्राह्मणों को गाली देना, ये अच्छी बात नहीं है। और यहां योगी सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर यहां वो लूज करते हैं और इनको इसी प्रकार से बोलने पर छोड़ देते हैं और ये ऊट पटांग बोलते रहते हैं, तो हिंदुओं की भावना को भड़काते रहते हैं, तो जो मैंने कहा था ना, आगे चल के उपद्रव हो सकता है और ये गली मोहल्ले में पिटेंगे जाकर के। पहले जैसे जूता पड़ा जाकर के स्याही पड़ी और आके हमला हो सकता है, क्योंकि चूड़ियां नहीं पहन रखी हिंदुओं ने। ये बात भी इनको समझनी होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समझनी पड़ेगी और योगी आदित्यनाथ को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आप किसी अरे गहरे आदमी को या किसी नेता को ये छूट नहीं दे सकते कि आप हिंदुओं का या उनकी रामायण का, उनके धर्म ग्रंथों का अपमान करें। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो ये उबाल कभी भी आगे बढ़ सकता है और उसका नुकसान हो सकता है। मुफ्ती साहब एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं मैथिल साहब को जाऊंगा। मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी स्वामी प्रसाद मौर्य नीतीश कुमार परिणाम है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में भी चले जाएंगे तो कोई ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। बीजेपी के गंगोत्री में सब साफ हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने पता नहीं क्या क्या बोला और आज वो कैसे साफ हो गए। तो मैं कहता हूं कि ये जब सत्ता में है अलग बोल रहे थे, भाजपा में अलग,
मगर मौर्या पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव मौर्या को नहीं निकालेंगे। समझते हैं कि मौर्या के उद्दामवादों से दलित हमारे साथ आएंगे। जिस तरह से राजीव गांधी ने ताला छुड़वा करके हिंदू मुसलमान किया था, वैसे अखिलेश ठीक दलित बात, कर रहे हैं। ठीक बात। होने वाला काम नहीं। जी मैथिल जी, मौर्य कितने बवाल के बाद गिरफ्तार होंगे, क्या संभावना है? या अभी कह दिया गया कि 24 तक खेलो खाओ, कोई गिरफ्तारी नहीं मौजूद, लेकिन जितना हम कहें उतना भड़काए रहो मामला, लपट धीमी पड़ी तो जेल भेज देंगे, ऐसा भी होता कई बार नहीं? धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत देर से मैं सबको सुन रहा था जी। और आपने भी जब शुरुआत में लास्ट में मैंने कहा आपको 20 सेकंड दीजिए, फिर बात आगे निकल गई। आपने कुछ नाम लिए थे, रज्जाक लिया था, ननकू लिया था और बहुत सारे हमारे नाम लिए थे। उनको कहा था कि उठा के ले आते और जेल में बंद कर दे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने ननकू रज्जाक के ऊपर डिबेट कर? आपने भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे ही डिबेट की। लाखों लोग पोस्ट करते हैं, क्या आपने एक भी पोस्ट पे डिबेट की? नहीं की। तो मेरा तो उत्तर आपने खुद दे दिया कि वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। दूसरी चीज, आज तो वो कहते हैं पल पल में बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज रोहित अग्रवाल जी पे वही चीज जो है ना सटीक बैठ रही है। कवाल गांव में जब सचिन और उसके साथी की हत्या हुई थी और मुसलमान हिंदू दंगे हुए थे, तो यही रोहित अग्रवाल अपना जो ये है ना दिखा रहे थे रुद्राक्ष, इसको जेब में डालकर टीका मिटाकर और सर पे टोपी पहनकर उन अग्रवादी और दंगाइयों के संग खड़े हुए थे अपनी नोट की राजनीति को भुनाने के लिए। लेकिन जब 2014 के बाद प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति का हिंदू जो है, कहते ना हनुमान जी को अपना ज्ञान हुआ अपने बल का, उसी प्रकार देश के बहुसंख्यक को जब अपने बल का ज्ञान हो गया तो इन सबकी जेबों में से रुद्राक्ष निकल आए, टीके लग गए हैं और ये कह रहे हैं हाँ हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू है भैया। तो ये तो राजनीति का फेर है जी। नोट वोटों की भूख जो है वो कुछ ना कराए तो कराए। ठीक और ठीक। मैं कहना चाहता हूं, जवाब दे दूं? जी जी ठीक है, ठीक। मैथिल बाबू आगे बात आगे। रोहित जी 30 सेकेंड ओनली जी। नहीं, मैथिली बाबू से ये पूछिए। नहीं, आप उनसे पूछ नहीं पाएंगे, समय नहीं, आप अपनी बात कह के। हाँ, देखिए हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं, परंतु हिंदुओं का धर्म का निरंतर अपमान हो रहा है, टेस्टिंग होती है। 2 शब्द बोले कुछ नहीं हुआ जी, 4 शब्द बोले कुछ नहीं हुआ जी। अभी आपको बहुत मजा आ रहा है कि हिंदू धर्म के ऊपर आप मजा ले रहे हो, रबड़ी लेके निकल जा रहे हो आप कि हिंदू धर्म का अपमान होता चला जा रहा है, आप चुप हो। परंतु ये आगे जाके विस्फोटक हो जाएगा, क्योंकि जब यही बात बड़ी हो जाएगी और हिंदू धर्म का अपमान निरंतर होने लगेगा तो यही हिंदू जागरूकता आएगी और यही दंगे होंगे। जो अभी बात कर रहे थे दंगों की, और तब दंगों में ये रूप बदल जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिद्ध हो रहा है, तो उसको बहुत मजा आ रहा है कि हिंदुओं को गाली दी जा रही है। ये हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जी। ये एसिड फेंका जा रहा है देश के अंदर, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक बात, ठीक। आगे भैया आगे मतलब बात। मुझे लगता है अगर स्वामी मौर्य अपना कोई संगठन बनाए होते XYZ नाम से, ठीक, सपा में बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, सारे सुधीजन बैठे हैं और उस बात को यहां स्वीकारे नहीं स्वीकारे अंदर से मान लेंगे कि हाँ बात ठीक कही। अगर स्वामी मौर्य ने अपना मान लो कोई जन जागृति मंच बनाया होता तो स्वामी मौर्य 6 महीने पहले जेल में चले गए होते क्या, और जमानत नहीं होती उत्तर प्रदेश में, लिख लो क्या। और ऐसा भी हो सकता था इनके घर पे बुलडोजर भी चल गया होता क्या। लेकिन स्वामी के बोलने का पॉलिटिकल फॉल आउट, अब इसको हिंदी में कहें, स्वामी के बवाली बयानों का राजनीतिक नुकसान, चूंकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के खाते में हो रहा है, इसलिए स्वामी को इस बात के लिए थोड़ा मतलब होता ना कि भाई ठीक है औपचारिक तौर पर होगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो मुकदमा FIR हो जाएगी, लेकिन होगा फिर तुम बढ़े चलो कोई दिक्कत नहीं क्या। क्योंकि बीजेपी जब बिल फाड़ेगी चुनाव में, वो मौर्य का तो मां भी नहीं बोलेगी, वो कहेगी अखिलेश यादव क्या, वो जयंत चौधरी की भी बात नहीं करेगी भाई, वो कहेगी ये तो अखिलेश जी करा रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा अखिलेश यादव को अतीत से सबक लेना चाहिए
ऐसे बवालियों से अपनी जान बचाओ, वरना इनका किए धरे का बिल आपके लिए नाम पे फट जाएगा। एटा से लेके, इटावा से लेके गाजीपुर से गाजियाबाद तक भाजपा जब निकलेगी प्रचार में, तो वो कहेगी कि बताओ, हनुमान जी को गाली, गणेश जी को गाली, विष्णु जी को गाली, शंकर जी को गाली मौर्य दे रहा था? मौर्य नहीं दे रहा था भाइयों बहनों, अखिलेश यादव दिलवा रहे थे। लो कर लो बात, हो गया काम खराब। अब रोहित अग्रवाल चुनाव लड़के हुए क्या करेंगे? वोट तो फिर मिलेगा नहीं क्या? ये भी समझना बहुत जरूरी है। मणिशंकर अय्यर का नाम कौन लेता है बताओ? नहीं ना, भाजपा कभी लेती ही नहीं। वो कहती कांग्रेस ऐसा कह रही है। क्या कांग्रेसी रिलीज जारी करते हैं कि नहीं मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान है? क्या उसको कोई फर्क पड़ता है? जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस यूनिट का एक लड़का था रोहित अग्रवाल, आप लोग ध्यान से सुनिए, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी, फिर मत कहना भैया आपने बताया नहीं था। क्या जम्मू कश्मीर का यूथ कांग्रेस का एक लड़का, उसने कुछ लिख दिया था ट्वीट। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में उसका उल्लेख किया, कहा यह कांग्रेस की मानसिकता। क्या कांग्रेसी 3 दिन तक सफाई देते रहे, तब तक वोट पड़ गया। क्या स्वामी मौर्य तो तब भी बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश में भाई, कई सरकारों में मंत्री रहे ना बड़े विभागों के, और अखिलेश यादव की बगल में भी बैठते हैं, ऐसा तो नहीं कि पीछे बैठते हैं। यह मसला है। लेकिन मैं कहूं कि राजनीति के खेल से, नफा नुकसान के अंक गणित से, की गुणा भाग से धर्म को अलग रखिए। हालांकि ये मेरा कहना ही है, बस हो नहीं सकता धर्म अलग, हम जानते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सरल कोई रेसिपी है ही नहीं चुनाव की। ओवैसी अलग काम पर लगे हैं, मौर्य अलग काम पर लगे हैं, और जो भोला भाला आदमी है ना गांव देहात का, वो नहीं समझ पाता इस अंदर की बात को। या तो वो मौर्य की बात से सहमत हो जाएगा, या मौर्य को लेके ढूंढेगा कि मौर्य जी कहीं मिले तो सम्मान करें इनका। उसको क्या पता अंदर कौन सा एजेंडा चल रहा है यार। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा। अटल जी ने कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप बंद करना चाहिए भाई। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हिंदू धर्म धोखा है? अच्छा हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं तो मौर्य साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने कौन सा धर्म छोड़ा था जब बौद्ध हुए थे? उन्होंने एक लिखत पढ़त में एक धर्म छोड़ा था ना। आप तो कह रहे धर्म ही नहीं है। तब पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं मौर्य साहब, क्या समझ है क्या नहीं है, इतिहास भूगोल कुछ समझ है कि नहीं। नेताओं के साथ तो ये भी समस्या है, ना ABCD आ रही, ना वर्णमाला आ रही, वो भाषण झाड़े हुए हैं, ताल ठोंक रहे हैं कहीं भी किसी भी विषय में। भाई मौर्य कोई धार्मिक प्रवचनकार तो है नहीं क्या? दूर रहना चाहिए इन विषयों से। लेकिन मैं इस बात कहूंगा, नुकसान अखिलेश यादव का होगा, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। लिख लीजिए, और जिनको गलतफहमी हो चुनाव के बाद देख लीजिएगा। क्या इंडिया गठबंधन कुछ नहीं भाई साहब। रोहित बाबू पश्चिम में जयंत और अखिलेश यादव, ठीक, शेष उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले सब साइकिल। क्या इसका नाम इंडिया दे दो चाहे इसका नाम हांगकांग दे दो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? चुनाव में तो यही चेहरे जाएंगे ना। इंडिया क्या होता है? वो कागज पत्तर के लिए ठीक है INDIA, छपरौली में INDIA क्या मतलब है? उम्मीदवार जयंत को तय करना है। गलत कह रहा हूं? वोट भी उसी हिसाब से पड़ेगा भैया। इसलिए ये मत कहिए कि नहीं नहीं स्वामी मौर्य छोटे नेता हैं, हम लोग तो INDIA बिल्कुल ग्लोबल विषय, ग्लोबल वार्मिंग पर के विषय पर चुनाव लड़ेंगे छपरौली में। ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के मुद्दे पर कुशीनगर में चुनाव होगा। नहीं ना, चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर होगा भाई, और इससे नीचे जाके मुद्दों पर होगा। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एक बात मैं कहूंगा, रावत जी जैसे लोगों के लिए,
राजनीति पर इतना अंकुश बनाया जाना चाहिए समाज का, खासतौर पर हिंदू समाज का, रावत जी, अपने लाभ के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए, किसी भी का कारण कोई हो, हिंदू धर्म से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। और यह दुस्साहस कोई करे तो उसे उसका सबक मिलना चाहिए। कोई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, कोई हो, आप अपना चुनाव लड़िए, लेकिन ये सब मत करिए। किसी को लाभ हो, किसी को हानि हो, तो आप हमारे धार्मिक प्रतीकों को चौराहे पर खड़ा कर देंगे। मौर्य बौद्ध हो गया 5 साल 10 साल पहले, इनका क्या लेना देना भाई? मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि बेशरम लोग हैं, ये ब्राह्मण शंख बजाएगा पर भी ताली बजा लेते हैं, छोड़िए, लेकिन इनका लेना देना फिर क्या हिंदू धर्म से? आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, जाइए अपना काम करिए। अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो फिर इस्लाम को गाली देने का उसको नहीं अवसर होना चाहिए ना। जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो आप बौद्ध हो गए, तो बौद्ध पर ज्ञान दीजिए। और ये मैथिल साहब से मैं कह सकता हूं, मतलब भाजपा से, सपा से भी कह सकता हूं, डिबेट में ये लोग आएंगे तो कुछ कहेंगे, ठीक है, लेकिन निर्णायक अंकुश समाज से आना चाहिए। रावत साहब, धर्म को गरीब की गाय मत बनाइए, क्या कि हर कोई हांक ले जाए। धार्याति धर्म इत्याहु, जो धारण करे सो धर्म, धर्म को लोग हाके ले जा रहे हैं। देखिए हमारे यहां व्याख्या है कि धर्म का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, कि धर्म जो जगत को धारण करे। ये कोई मौर्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनेताओं से हमको अपेक्षा नहीं, वो बिना चुनावी लाभ हानि देखे कुछ फैसला नहीं करेंगे, भी जान लीजिए, ना इधर वाले ना इधर वाले। रावत जी, ये फैसला करना होगा मुफ्ती साहब को और एचएस रावत को, क्या कि ओवैसी को इस्लाम के चुनावी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं हो और किसी को हिंदुत्व पर चुनाव के लिए आक्षेप करने की इजाजत नहीं हो। मुफ्ती साहब, ये काम होना चाहिए, मंदिर और मस्जिद सबके लिए होना चाहिए। वो राजनीतिक लोगों के खेल का अखाड़ा मत बनाइए उसको। उसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करिए, समाज का एक नैतिक अंकुश बने मौर्य जैसे लोगों पर नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप गिरफ्तार भी कर लोगे तो जमानत हो जाएगी, क्या फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर क्या होगा? नेता तो ढीठ भी हो जाता है ना। जो बलात्कार में नेता जेल जाते हैं वो भी जब निकलते तो वो गेंदा की माला आला मंगाई लेते हैं 100-200 लोग, नहीं, ऐसा लगता है कि आजादी की लड़ाई की से निकल के आ रहे नेताजी। भाई अमर मणि भी जब निकले तो उनका स्वागत सत्कार कम थोड़ी ना हुआ, इसलिए उनसे मुझे अपेक्षा नहीं। लेकिन समाज को इस बात का अंकुश रखना होगा कि राजनीतिक लोग अपने चुनावी लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म को चौसर पर मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं करें। सियासत का चौसर है, सियासत के मोहरे चलिए, धर्म को बाहर रखिए। धन्यवाद।